नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, कल जम्मू कश्मीर और हरियाणा के लिए फैसले का दिन है और इसके साथ साथ अगर कहा जाए कि बीजेपी के लिए कल का दिन निर्णायक साबित होने वाला है तो भी शायद गलत नहीं होगा, क्योंकि कल अगर बीजेपी दोनों राज्यों में सत्ता से दूर रहती है यानी सत्ता से बाहर हो जाती है, हालांकि इन दो में से सिर्फ एक राज्य जहां बीजेपी सत्ता पर काबिज है वो राज्य हरियाणा है और दूसरा राज्य जम्मू कश्मीर, जहां दूर दूर तक अभी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन अगर ऐसा होता है कि दोनों राज्यों में फिर से सत्ता पर काबिज नहीं हो पाती है अगर बीजेपी, तो और दूसरी बात कि अगर बीजेपी को कल हार का सामना करना पड़ता है तो फिर तय है कि महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड और दिल्ली में भी बीजेपी की दाल नहीं गलेगी। वैसे एग्जिट पोल्स तो यही बता रहे हैं कि दोनों राज्यों में बीजेपी को मात मिलेगी, लेकिन बीजेपी का दावा है कि वो सत्ता में आने वाली है। जम्मू कश्मीर में बीजेपी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन को बढ़त मिलते देखकर अपने निर्दलियों से संपर्क साधना शुरू कर दिया है। उसे यकीन है कि वो बहुमत के आंकड़े का जुगाड़ कर लेगी, लेकिन अब एनसी और यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के साथ पीडीपी ने भी साथ आने का मन बना लिया है। श्रीनगर के लाल चौक विधानसभा क्षेत्र से पीडीपी उम्मीदवार सुहैब यूसुफ मीर ने कहा है कि बीजेपी को सत्ता से बाहर रखने और कश्मीर की पहचान को बचाने के लिए उनकी पार्टी यानी पीडीपी कांग्रेस और एनसी गठबंधन में शामिल हो सकती है और इस बात का खुद फारूक अब्दुल्ला ने भी स्वागत किया है। यानी कश्मीर में इंडिया गठबंधन अपनी ताकत दिखा दे तो फिर बीजेपी को सत्ता से बाहर ही रहना पड़ेगा। आइए जरा सुन लेते हैं फारूक अब्दुल्ला को इसी मसले पर क्या कुछ कह रहे हैं आज फारूक अब्दुल्ला। और बहुत महत्वपूर्ण, यहां से एक तस्वीर अलग दिखाई देती है आपको, इंडिया गठबंधन की तस्वीर, देश की तस्वीर और उधर जम्मू कश्मीर की तस्वीर। सुनिए जरा। आप कितना निर्भर है, शायद किसी और का सपोर्ट जरूरत नहीं पड़े, क्योंकि जो दूसरा बयान आया, देखिए, चीफ महबूबा, मैं आपसे कहता हूं, अगर हमें जरूरत भी नहीं पड़ी हम तब भी लेंगे, क्योंकि अगर हम लोगों ने चलना है, इकट्ठे चलना है। इस रियासत को बचाने के लिए हमने सबने कोशिश करनी है। ये बड़ी मुश्किल में है ये रियासत और काम बड़े सख्त है। यहाँ के बच्चों का हाल देखिए, पढ़े लिखे, सबसे बड़ी बड़ी तालीम है, दर बदर, महंगाई आसमान पे है, ड्रग मैनेस जो आज देखते हैं आप, उनकी हालत देखिए, सारे ठेके बाहर वालों के, आप रेत का एक चम्मच नहीं निकाल सकते। महबूबा मुफ्ती का सपोर्ट सुनने में आया है कि उन्होंने कुछ ऑफर की है। तो सुन लिया आपने, यहां पर फारूक अब्दुल्ला साफ साफ कह रहे हैं अगर हमको बहुमत मिल भी जाए यानी एनसी और नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कांग्रेस पार्टी, इन दोनों को पूर्ण बहुमत मिल जाए उसके बाद भी ये पीडीपी को अपने साथ रखेंगे। ये एक बहुत बड़ी बात यहां पर फारूक अब्दुल्ला ने कही है और यही बात उधर पीडीपी के नेता भी कह रहे हैं। इधर हरियाणा में तो कांग्रेस को बड़ा बहुमत एग्जिट पोल्स में दिखाया गया है, अपने भी एग्जिट पोल में यानी डीबी लाइव के एग्जिट पोल में भी आपने देखा, लेकिन फिर भी बीजेपी नेता सरकार बनाने के दावे कर रहे हैं। अब ये दावे ईवीएम और चुनाव आयोग के भरोसे किए जा रहे हैं या कोई और तिकड़म का जुगाड़ बीजेपी ने किया है, इस बारे में फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि कॉन्फिडेंस बीजेपी का अलग तरह का दिखाई दे रहा है। पिछली बार तो कांग्रेस जरा सी कसर रह जाने और आपसी गुटबाजी के कारण जीती हुई बाजी हार बैठी थी, लेकिन राहुल गांधी ने हारी हुई बाजी को जीतने की बाजीगरी हरियाणा में दिखाई है और इसीलिए कांग्रेस नेताओं के साथ साथ कार्यकर्ताओं के हौसले भी बुलंद हैं। इसीलिए बीजेपी में भी अब मोदी का चेहरा हटाकर नड्डा का चेहरा दिखाया जाने लगा है। एक चैनल को आपने देखा होगा दोस्तों, उस चैनल ने अपने एक कार्यक्रम में राहुल गांधी और नड्डा को एक दूसरे से मुकाबला करने वाला कैरिकेचर बनाया और कार्टून बनाया, जबकि कायदे से नड्डा के मुकाबले किसको खड़ा करना चाहिए था? नड्डा के मुकाबले मल्लिकार्जुन खड़गे को खड़ा करना चाहिए था, लेकिन राहुल को खड़ा कर रहे हैं। अगर राहुल को खड़ा कर रहे हैं तो राहुल के मुकाबले या नरेंद्र मोदी के मुकाबले अगर देश में आज की तारीख में कोई है तो राहुल है और राहुल के मुकाबले नरेंद्र मोदी नजर आते हैं। तो नरेंद्र मोदी का चेहरा क्यों बीजेपी समर्थक मीडिया अब नहीं दिखा रहे हैं, यह बड़ा सवाल नहीं है। इस सवाल को आप, इस सवाल का हल, इस सवाल का उत्तर आप जानते हैं, मगर बीजेपी और उसके समर्थक मीडिया घरानों को भी राहुल का ही डर है।
हरियाणा में राहुल की यात्रा से काफी बदलाव आया, ऐसा जानकार मानते हैं। और अब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दिल्ली में 23 अक्टूबर को न्याय यात्रा निकालने जा रहे हैं। जी हां, बिल्कुल सही आप सुन रहे हैं। अब दिल्ली में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी साथ साथ 23 अक्टूबर से इसी महीने 23 अक्टूबर, इसी महीने 23 तारीख से राहुल गांधी यात्रा, न्याय यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा दिल्ली में निकालने जा रहे हैं। अगले साल दिल्ली में भी चुनाव होने हैं और कांग्रेस इसके लिए अभी से तैयार हो रही है। उधर महाराष्ट्र और झारखंड में भी अगले 3-4 दिनों में चुनाव की घोषणा हो सकती है और मुमकिन है कि उपचुनावों की तारीखें भी इसी के साथ बता दी जाएं। महाराष्ट्र में राहुल गांधी की हाल की यात्रा से बीजेपी हिल गई है। जी हां, हाल की यात्रा मतलब अभी परसों नरसों जो यात्रा उनकी थी कोल्हापुर में, उस यात्रा की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि वहां छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर बीजेपी की असलियत लोगों के सामने रखी राहुल गांधी ने। और आज राहुल गांधी का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो अजय तुकाराम सनदे के घर पर भोजन कर रहे हैं। राहुल गांधी ने इस वीडियो में जो कुछ दिखाया है, इसको अभी आप देखेंगे। पूरा वीडियो हम नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन थोड़ा सा जरूर देखेंगे आप। लेकिन उसके अलावा उससे पहले इसी वीडियो को एक तरफ राहुल गांधी ने शेयर किया, दूसरी तरफ उनकी पार्टी कांग्रेस पार्टी ने शेयर किया। ये कांग्रेस पार्टी ने इस वीडियो को शेयर करते हुए क्या कुछ लिखा है ट्विटर पे, उसको देख लीजिए। कांग्रेस पार्टी लिख रही है कि नेता विपक्ष श्री राहुल गांधी ने कोल्हापुर महाराष्ट्र में अजय तुकाराम संदे और अंजना तुकाराम संदे जी के घर पर उनसे मुलाकात की। जाति और भेदभाव पर बात करते हुए उन्होंने दलित किचन और उनकी संस्कृति के महत्व पर भी चर्चा की। सभी की समानता और सहभागिता सुनिश्चित कर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। यह तभी संभव है जब हर एक भारतीय अपने दिल में मोहब्बत और भाईचारे की भावना लेकर जिए। ये कह रहे हैं, ये कांग्रेस पार्टी कह रही है और इस विजुअल्स को, कुछ फोटोग्राफ्स को कांग्रेस पार्टी यहां साझा कर रही है। राहुल गांधी के इस वीडियो से भी सियासी हलचल मच गई है, क्योंकि समाज में जातिगत भेदभाव की एक नई परत को आज राहुल गांधी ने खोला है और समाज के सामने रखा है, जिसे देखकर पता चलता है कि बिना जाहिर किए हुए भी भेदभाव कितने तरह से किया जा रहा है। आइए जरा इस वीडियो को देख लेते हैं, एक छोटा सा पार्ट देखते हैं, आगे बढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है आज की तारीख में इस वीडियो को, और यह आप तय मानिए कि महाराष्ट्र की राजनीति में राहुल गांधी ने इस वीडियो के जरिए भूचाल ला दिया है। और वो भूचाल, और उस भूचाल में हिल कौन रही है पार्टी, तो वो बीजेपी है, वो शिंदे की पार्टी है, वो एनसीपी जो दूसरा गुट है वो है। ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, लेकिन पहले इसको देख लीजिए क्या कुछ कह रहे हैं यहां राहुल गांधी, क्या बातें हो रही हैं, सुनिए। हरभऱ्याची भाजी, हरभऱ्याची भाजी, हरभऱ्याची भाजी ज्यादा तीखा नहीं खाता। जब सर आंख से कान से भाप न निकले ना, तब तक खाने का मजा नहीं आता है। मिर्ची डाल, शायद आप मानेंगे या नहीं मानेंगे, वो बात अलग है। जब मैं कांग्रेस को भी वोट ही नहीं करते थे हम लोग। मेरा नाम शाहू पटोले है, मेरा गांव का नाम खामगांव है, एक छोटा सा देहात है उसके बगल में। मेरी ये बुक आ गई है दलित किचन्स ऑफ मराठवाड़ा। मराठी अखबारों में भी फूड के बारे में लिखना शुरू हो गया था, लेकिन उसमें हम एब्सेंट थे, हम कहीं भी नहीं थे। मुझे लगा कि मुझे ढूंढना चाहिए कि मेरे फूड के क्या खाते थे, तो फिर मैंने उसको ढूंढना शुरू कर दिया और फिर मैंने हमको ढूंढा है। नमस्कार। मेरा नाम अंजलि, मेरा मिस्टर है अजय कुमार संदे, और आदित्य मेरा छोटा बेटा है, और ये बड़ा बेटा अभिषेक। क्या करते हो? इलेक्ट्रिशियन। आप? मैं खेती करता हूँ। ये मेरी बुक 8 साल पहले मराठी में आई थी, अभी अंग्रेजी में जून में आई है। कास्ट सिस्टम को देखने का दूसरा तरीका कि जो मुझसे नीचे है उसकी स्पेस की मैं रिस्पेक्ट नहीं करूंगा। जैसे मेरे गांव में एक अपर कास्ट है, मेरी कास्ट नीचे है, तो वो क्या खा रहा है मुझे पता है, लेकिन मैं क्या खा रहा हूँ उसको आज भी पता नहीं सर। तो क्या आपको लगता है कि ये सारा का सारा आइडेंटिफिकेशन करने के लिए किया गया है कि पता लग जाए कौन क्या है? हाँ, हाथ में काला धागा बांधेंगे, समझ आए कि आंधी ये बंदा दलित है। पुरानी बात बता रहा हूँ मैं, अभी तो नहीं रहा है, लेकिन पिछले 10 साल में बहुत बढ़ते जा रहा है। फिर से खाने के ऊपर से बहुत शार्पनेस आ गया है उसमें। आप क्या खाओगे गवर्नमेंट तय करेगी। आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली, लोग जानते नहीं है आपके खाने के बारे में, कैसे खाते हो, कैसे पकाते हो, इसलिए मैं यहाँ हूँ। हाँ तो ये आपकी बिल्ली है? बिल्ला है सर वो। बिल्ला
चने का जो पेड़ आता है ना, प्लांट्स जो छोटे होते हैं, तो टेंडर ये पूरा ऊपर का उसको निकाल छील लेते हैं। ये बिहार में भी मिलता है बहुत, उसमें सिर्फ। तो देख रहे थे आप, इस पूरे वीडियो को आप राहुल गांधी के चैनल पर भी देख सकते हैं और हमारे चैनल पर भी देख सकते हैं। ये तमाम जगहों पर ये वीडियो आज ऑलरेडी अपलोडेड है। इस पूरे वीडियो को आप देख सकते हैं। दलित किचन, ये एक बहुत महत्वपूर्ण, लेकिन यहां पर राहुल गांधी इस दलित किचन में पहुंचकर, एक दलित के घर पहुंचकर यहां पर न सिर्फ खाना बनाना सीखा बल्कि खाना खाया भी। और ये वो खाना खाने का तजुर्बा शायद राहुल गांधी नहीं दे रहे हैं जो आप अभी से कुछ साल पहले तक और लगातार पिछले 10 सालों में नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी के तरफ से देखते आए होंगे। पात में बैठते हैं, किसी दलित के घर जाते हैं, खाना कहीं और से आता है, पानी कहीं और से आता है, गिलास कहीं और का। ये सब कुछ आप लोगों ने देखा। इस पर कई बार चर्चा हो चुकी है, इसलिए मैं यहां ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन इसको भी बड़ी जिम्मेदारी के साथ इसलिए कह रहा हूं कि ये सारी चीजें खबरों में हैं और कहीं ना कहीं ये प्रूव हैं, इसलिए भी ये बात मैं रख रहा हूं। लेकिन यहां पर महत्वपूर्ण है कि एक तरफ जहां मोहन भागवत पूरे हिंदू समाज को एकजुट होने की बात कह रहे हैं और दूसरी तरफ राहुल गांधी हिंदू समाज के अंधेरे कोने के लोगों को दिखा रहे हैं। जी हां, ये जो शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, अंधेरे कोने के लोगों को, एक ऐसा कोना जहां अंधकार है और वहां के लोगों को दिखाना, वहां लाइट, रोशनी करना, यह बहुत बड़ी बात है। इन दोनों चीजों को समझिए, इस फर्क को समझिए। समाज के इसी फर्क को दिखाने की कोशिश राहुल गांधी कर रहे हैं। महाराष्ट्र में चुनावों की घोषणा से पहले यह वीडियो क्या असर डालता है दोस्तों, यह देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि इस राज्य में दलित वोट काफी मायने रखते हैं। बहरहाल कल नतीजे आने से पहले ही देश की सियासत में काफी हलचल मचनी शुरू हो गई है। अभी चंद्रबाबू नायडू मोदी से मुलाकात करने के लिए दिल्ली पहुंच रहे हैं और इधर नीतीश कुमार अमित शाह की तरफ से बुलाई गई नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक में शामिल नहीं हुए। और इससे पहले आज ही बैठक बुलाई गई थी और इस बैठक में अमित शाह ने, देश के गृह मंत्री ने, नक्सल प्रभावित राज्यों की बैठक बुलाई थी, जिसमें इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया था। मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार नहीं आए, अपने उप मुख्यमंत्री को उन्होंने भेज दिया जो बीजेपी से हैं। और खबर यह भी है कि नीतीश कुमार कल के बाद कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। इन तमाम सियासी हलचलों से क्या बीजेपी के लिए अब आगे कुआं और पीछे खाई जैसे हालात बन जाएंगे? क्या एनडीए के सहयोगियों के दबाव में रहेंगे नरेंद्र मोदी? आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले चर्चा, ये तो आगे की बात है, इस चर्चा में आप सुनेंगे, देखेंगे, लेकिन उससे पहले